चुनाव आ गइल बा नगर पंचायत के, का कुल माहौल बा? माहौल अब तो धीरे धीरे गरमाता। काम हम कैले कि नहीं? कोनो काम नहीं कैले, नारी तो बन रही नहीं। अच्छा जान कोना जा कितना गाड़ी गिरे। चाचा बढ़िया बा, ठीक ठाक बड़ा हो? हाँ हाँ। का कुल माहौल बा? एबरा तो चुनाव आ गइल बा नगर पंचायती के, काम हम भइल कि नहीं? 5 साल नहीं हुआ है, वही रोड जो बना है 5 साल में बना ही नहीं। अच्छा, यहाँ से जो 19 का और 30 का बांटा है। सभासद कौन है मालूम है? अब पढ़ाई नहीं करते हैं तब पढ़ाई करते, पढ़ाई नहीं। क्या हाल चाल है? ठीक है। कहाँ घर है आपका? किस वार्ड के हैं? चुनाव आ गया है, हम मीडिया से, टीवी समाचार से हैं, चैनल पे चल रहा है, लाइव चल रहा है, ये हम लोग से कर लेते हैं। आइए, क्या नाम है? ये बच्चे। चलिए फिर आ गए हम वार्ड नंबर 30 में। राजन शर्मा जो अभी फिलहाल सभासद हैं, और इस मोहल्ले के बारे में जानेंगे कि क्या 5 सालों में बदलाव हुआ, क्योंकि हर बार नेता अपना दावा करता है लेकिन दावा करके भूल जाता है। हम चाचा से पहली बार दुकानदार हैं, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इनके यहाँ तमाम लोग आते हैं कुछ भी खरीदने, चाहे वो नमकीन हो, बिस्कुट हो। चाचा, क्या कुछ माहौल है इस बार? माहौल वही है, देखिए जिसका नंबर आ जाए। 5 साल में राजन शर्मा जी रहे, 5 सालों में बदलाव हुआ कि नहीं? जैसे काम कहे थे, काम तो वो बदला हुआ है। बदलाव हुआ है। लोग, कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ धोबी टोली में बदलाव नहीं हुआ। न बदला हुआ है। अच्छा, क्या बदलाव हुआ है? पड़ा भाई, साफ सफाइया यही न होगा, सड़क बनाना। अच्छा, और आवास वास मिला है कि नहीं? आवाज तो मिला ना आवाज नहीं, आवाज नहीं। मैं तो 15-18-20 साल से मैं ठेला पे चलाता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ, बस यही तो काम है भैया। क्या नाम है आपका? मैं राकेश जायसवाल हूँ। किराया पे मैं कोनो से पता कर लीजिए, मैं 18 साल से मैं किराया भटकारा पे भटक कर रहा हूँ। अच्छा, बस मैं वो आवासों मिल जाता तो कोई बात नहीं है। अच्छा, कभी चलिए नीचे उतरिए, आपसे बात करते हैं। कभी सभासद जी से बोले हैं कि आवास चाहिए हमें? बोले हैं, मिलेगा, बस यही तो होता है भैया, और कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, सपोर्ट नहीं है कि चलो भैया अगला आदमी सपोर्ट कर रहे हैं कि चलिए मिल जाएगा, उसी असरा में रहते हैं। अच्छा, कुछ हो नहीं रह पा रहा है। तो शराब वराब भी पीते हैं? शराब भैया हर से शराब आदमी हल्का फुल्का पीता है, इसमें झूठ बोलने के क्या बात रह गया, सब तन में नहीं करता है। बस शराब पीना अच्छी बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम बहुत गरीब हैं, मजदूर है, किसान है, और ऐसे व्यक्ति शराब पी रहे हैं। आप बताइए, जब शराब पीकर मांगेंगे सभासद से तो आपको मिलेगा? बात का मतलब हम शराब पीने की बात तो है ही नहीं है। शराब नहीं पीता, मैं ठेला चलाता हूँ, 2-4 रुपया कमाऊंगा तो कहाँ से शराब पीऊंगा? करते हैं ठेले पर? बस मतलब कि सब्जी वाले लगाते हैं, कभी फल लगाते हैं, सीजन है। देखिए, आप सभासद जी से क्या मांग कर रहे थे जो नहीं दिया आपको? मैं सदस्य ही मानूँ भैया कि मेरे को रहने के लिए वो कोठरी मिल जाए, बस, आप कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, और कुछ नहीं चाहिए? बस वो कोठरी हमको मिल जाएगा रहने के लिए, बहुत। देखिए सभासद जी, इनका दर्द सुनिए। गरीब मजदूर किसान बेसहाय लोग हैं, एक ठेला चलाकर अपना परिवार पालते हैं। वैसे तो ये शराब पिए, इनसे मैं नाराज हूँ, लेकिन ऐसे लोगों पर भी ध्यान दिया जाए। ये कह रहे हैं कि आज 20 सालों से मैं किसी अपना निजी घर नहीं है जी, नहीं, निजी घर में नहीं रहते हैं। ये आवास से दर भटक रहे हैं, कह रहे हैं कि आवास हमें नहीं मिलता है। तो हम विनती करते हैं आप लोगों से, ऐसे लोगों को आवास दिया जाए जो गरीब मजदूर किसान बेसहाय हैं, ताकि इन लोगों का भी विकास हो सके। चाचा है, चाचा क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राजा राम। क्या करते हैं चाचा? हम सब्जी की दुकान है, भाड़ा पर रहते हैं। हमारा जमीन रहा तो बिक गया। अच्छा, तो भाड़ा पर रहते हैं। कहाँ पे? यहीं पर। अच्छा, यहीं वाला? हाँ। अब हम आवास भी मोदी के तरफ से भरले रहनी, हमको आवास नहीं। अच्छा, आवास नहीं मिला? नहीं। तो क्या आप सभासद जी से बोले कभी कि नहीं मुझे आवास चाहिए? हम बोले कि जैसे बनल बनावल आवास मिलता है घर, उसी तरह कागज भरे हमके लिए मिला। अच्छा, आपको पैसा वाला आवास नहीं चाहिए? जैसे पैसा आता है? पैसा नहीं चाहिए, बनल बनावल। तो बने बनाया कहाँ पैसा आता है, मिल जाता है? नहीं। हा? नहीं मिलता? पहले आवास मिलता ना। अच्छा, तो क्या कभी सभासद जी से बोले आप, राजन शर्मा जी से, जी हमें आवास चाहिए? नहीं। आप नहीं बोले? नहीं। तो फिर कैसे मिलेगा? आपको उनसे बातें तो करनी चाहिए था। अगर नहीं वो किए होते, नहीं करते, तो फिर उनसे बात जवाब लिया जाता ना। अब क्या आपका क्या है कि 5 साल में काम हम किए कि नहीं राजन शर्मा जी? जो है वहाँ का नाम है,
नौवा भुला गए। नाव भुला गए हैं। पोखरवा पर के। अच्छा, पोखरवा पर के। हाँ है साइड। नौवा तक का बताई, नौवे नहीं जाना तो भुला गया। आओ चाचा, आई चाचा है दूसरे वार्ड में ये है। अच्छा, ये दूसरे वार्ड में है चाचा है। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। आइए थोड़ा यहाँ, थोड़ा लाइट के आ जाइए, थोड़ा इनसे हम बात करना चाहेंगे। आइए, रुक जाइए, आइए इनसे बात करते हैं हम और जानते हैं कि भैया क्या नाम है आपका? अभय कुमार मल, भोला। अभय कुमार मल जी, भोला जी। इस 5 सालों कहाँ घर है आपका? न्यू कॉलोनी में ही। न्यू कॉलोनी किधर? ये डॉक्टर संतोष आनंद के सामने। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए कि 5 सालों में विगत क्या हुआ, क्योंकि आपका ही कॉलोनी है ना, वार्ड नंबर 30 इस समय बोला जा रहा है, जो कि पिछले 19 था। और 5 सालों में क्या कुछ, जैसे बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजन शर्मा विकास भी किए, कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं किए। आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है, तो ये तो सारा सामने 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, जो काम हुआ है इनके अंडर में, वो जनता के सामने है, जनता स्वयं बताएगी। इसका तो बता ही जी, इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम सुने कि आप भी सभासद लड़ रहे हैं, क्योंकि हम इस समय के प्रत्याशी हैं। वर्तमान पीढ़ी फिर भी लड़ रहा है, तो हम उनके विषय में कुछ कह नहीं सकते हैं। ये जनता ही जवाब देगा। जनता जवाब देगी जी। तो एक बात बताइए, जनता तो जवाब दे दी, लेकिन आप तो विपक्षी है ना, आप वो किस तरह काम किए, क्योंकि आप ही बता सकते हैं उनके कार्यकाल के बारे में। तो क्या विकास हुआ, किस तरह विकास हुआ? आप भी कभी रहे हैं सभासद की पहली बार है? नहीं, हम 2 बार सभासद रह चुके हैं। 2 बार रह चुके हैं, तो 2 बार के अनुसार इस बार क्या परिवर्तन हुआ? हमको यही लग रहा है कि हमारे कार्यकाल के समय में जितना काम हो उसके 50% भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, 50% भी नहीं हुआ? जी। देखिए राजन शर्मा जी, ये विपक्षी हैं और कह रहे हैं कि इधर दिखाइए थोड़ा, ये कह रहे हैं कि हम जितना किए 2 सालों में, वो 5 सालों में आधा भी नहीं हुआ उसका। और एक बात बताइए कि क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, थोड़ा जनता को बताइए। अब उनका नगर पालिका में किस तरह का काम व्यवहार था, या किस तरह से लगाव था, किस तरह से पैसा लाना, किस तरह से बात करना, किस तरह से शासन से पैसा लाना, इसकी एक्टिविटी उनकी क्या थी, ये हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि हर साल चुनाव आता है, लोग कहते हैं, आप जैसे नेता आते हैं और कहते हैं कि हम आपका माल बनवा देंगे, हम आपको रोजगार दे देंगे, हम आपको आवास दे देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है, सिर्फ जेब भरा जाता है। नेताओं अपना जीत कर जेब भरते हैं। क्या आपने भी 5 साल ऐसा 2 बार रहे सभासद, ऐसे आपने भी किया होगा, तो ही तो आपको जनता हराई है। अगर हमको जनता हराए तो स्वयं जनता से भी आप पूछ सकते हैं। नहीं, आखिर हारने का क्या कारण था? अब लोगों का मन ये था कि 10 साल रहे, किसी को और बनाया जाए, किसी को और रखा जाए इस पद पे। अच्छा, यही हो सकता है। तो इस बार जनता के सामने क्या कुछ रख रहे हैं दावा कि इस बार आपको वोट दे? क्योंकि हर बार नेता कहता है कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जीत जाने के बाद लोग भूल जाते हैं, नेता भूल जाते हैं। लेकिन इस बार जो है किस तरह आप दावा कर रहे हैं, क्योंकि आप लड़ रहे हैं चुनाव? जी। हमने जो 2006 में मेरी पत्नी चुनाव जीती थी, उस समय मैं उनका प्रतिनिधित्व करता था। उसके बाद 2017 में मैंने चुनाव जीता। मैंने जिस तरह से 10 सालों में काम किया, उसमें कोई संदेह नहीं है। हर एक जनता जानती है कि मैं किसी से लूट खसोट नहीं किया हूँ, न किसी को प्रताड़ित किया हूँ। हर घरों में जिनको आवश्यकता पड़ा है, राशन का व्यवस्था का हर एक चीज़ में कराया हूँ। यहाँ तक कि हमारे वार्ड में, पूरे वार्ड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पोल न मैं लगवा दिया। अच्छा। और इस वार्ड में 6 ट्रांसफार्मर मैंने स्वयं लगवाया। अच्छा। और हमारे कार्यकाल में हमको लग रहा है कि कोई सड़क बाकी नहीं, तो कोई नाली नहीं बाकी था जो हम न करवाए हों। अच्छा, मतलब आप ही विकास किए, ये राजन शर्मा कुछ विकास नहीं किए। अब हम इनके विषय में नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं। अच्छा, नहीं, आप ही तो बोल सकते हैं, आप लोग तो बताते ही हैं, लेकिन आप ही तो उनके पोल खोल सकते हैं, क्योंकि आप विपक्षी हैं। क्या काम किए, क्योंकि आप 10 साल रहे, आपका अनुभव तो होगा कि क्या काम आता है, कैसे आता है, कैसे लोगों को मिलता है, ये तो बता सकते हैं। ये हमारी जनता यहाँ पे है, हमारा कार्यकाल भी देखें, हमारे बगल में किसी भाई बंधु से पूछ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हमें 20 सालों से जो है कि वो नहीं मिला। क्या मांग रहे थे आप? आवास नहीं मिला, और आवास के लिए दर दर भटक रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं एक पैसा देकर किसी मकान में रहता हूं भाड़े पर, और इनका आवास कह रहे हैं कि आवास मुझे मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? बिल्कुल इनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे वार्ड में कम से कम 2500 बरस से निवास करते हैं। लेकिन इन लोग का थोड़ा सा ये है ना कि जैसे मान लीजिए फार्म निकला भरना है,
तो उस समय इन लोगों का ध्यान तो थोड़ा सा जाता नहीं है। जब वो समय गुजर जाता है, जब लोगों को मिलने लगता है तब तो चॉइसें बढ़ जाती है, तो उस समय दिक्कत भी हो जाती है। ये तो मान लीजिए ये तो सभासद जी लोगों का काम है ना बताना कि भाई आपका फॉर्म है, आप जाइए और भरिए और दीजिए हमें और आपको आवाज़ मिलेगा। ये जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ नेताओं की है। ये हम लोग क्या जानते हैं यार, या आम लोग तो वोट दे देते हैं, लेकिन उनको क्या मालूम होता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ऐसे लोग बहुत सारे हैं, जैसे ये शराब पी रखे हैं, अब इनको हम बोल रहे हैं तो इनको बुरा लगता होगा, लेकिन सच्चाई है कि ऐसे लोग शराब पीकर ठेले चलाते हैं, लेकिन शराब पीकर बर्बाद हो गए हैं और कहते हैं कि मुझे आवास नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। आज के बाद शराब पियेंगे? नहीं सर, पीते नहीं है सर, शराब नहीं पीते हैं गुरुजी। अभी शराब पिए हैं कि नहीं? नहीं सर, हल्का मैंने गुरिन पिए हैं, झूठ का। हाँ सर, ये है ना जी सर। तो आज के बाद पियेंगे या नहीं पियेंगे? मैं पियेंगे गुरुजी। आज के बाद नहीं ना पियेंगे? नहीं, हमारा जो सब कुछ मिल जाएगा तो रहने के लिए क्या करेंगे? जी सर, हमारा बस कोठरी मिल जाए। आप शराब मत पीजिए, आपको आवाज जरूर मिलेगा। ऐसे जैसे सभासद जी लोग कह रहे हैं, नए सभासद हो पुराने हो, उनसे बताइए कि हमें आवाज चाहिए, चाहे जो भी समस्या हो। अगर समस्या नहीं मानते हैं तो ऊपर कार्रवाई के लिए कीजिए। आइए चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिकेश नाथ त्रिपाठी है। ऋषिकेश नाथ त्रिपाठी जी, इसी मोहल्ले में रहते हैं। क्या कुल माहौल है इस बार, क्योंकि नगर पंचायती का चुनाव फिर जोरों शोरों पे है। नेता जो है अपने दावे फिर कर रहे हैं और फिर क्या वही हाल होने वाला है 5 साल में जो हुआ? 5 साल में विकास हुआ कि नहीं? विकास अब क्या कहा जाए, कुल मिलाकर के बात यह है कि जो चल रहा है लोग देख रहे हैं। आज चुनाव आएगा तो उसमें फैसला अपना दिखाएंगे। नहीं वो तो होगा, लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड हम पूछ रहे हैं। जैसे 5 सालों में विकास का स्टेटमेंट्स लोगों से ले रहे हैं, उसके बाद आने वाले कैसे प्रत्याशी आपको चाहिए और 5 सालों में क्या हुआ? पहले आप यहाँ से और वहाँ तक जाइए और रोड देखिए किस तरह से बना है। कभी आज के पहले इस तरह से रोड बना है कि नहीं बना है? मान लीजिए मेरा दरवाजा है तो मैं ऊंच कर लिया, उनका दरवाजा है तो वो ऊंच कर लिए, पानी वहाँ लगे, इस तरह से रोड बनता है सरकारी? नहीं, ये तो मान लीजिए सब लोग अपने अपने जगह पर ऊंच कर रहे हैं। क्या नीति है कि किस तरह से बन गया, कौन पास कर दिया? अच्छा, ये तो काम मान लीजिए सभासद से कभी बात की है? वो ठोकर बना है, ये ब्रेकर बना है। देखिए ये ब्रेकर इतना खतरनाक है, इसका भी माप होना चाहिए ना? नहीं ठीक है, वो तो होना चाहिए, लेकिन वो तो कुछ लोग कह रहे हैं नाली है। नहीं, कोई शासन, कोई नियम कानून है ही नहीं है। कुछ नियम कानून नहीं है। चलिए भाई सभासद जी, इनकी बात सुनिए। और बना लेता क्या हाल चाल है बाबा? ठीक है ना? इस बार माहौल कैसा है? सभासद जी लो आओ तो हमें कि नहीं वोट मांगे? आओ तलो वोट के दियाइए। अब देखल जाई, समय बताइयो। 5 साल में कैसन कुल काम भइल बा? बढ़िया तो भइल बा, ठीक भइल बा। हाँ। अच्छा, कुछ लोग कहत है जी बढ़िया भइल बा, कुछ लोग कहत है नहीं ठीक भइल बा। केहू के नॉलेज में बढ़िया भइल बा, केहू के नॉलेज में नहीं बढ़िया भइल। क्या विकास हुआ है चाचा? थोड़ा दर्शकों को बताइए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। रोड जैसे कोतवाली रोड है, वो उस पर दुकान है हम लोग का। अच्छा, वार्ड नंबर 30 में पड़ता है? नहीं, 27 में। नहीं तो वार्ड नंबर हम 30 की अभी बात कर रहे हैं। वार्ड नंबर उसमें भी आएंगे हम। फिलहाल इसमें क्या आपकी फीडबैक है? इसमें मान लीजिए मोहल्ले के लोग बताएंगे। अच्छा, मोहल्ले के लोग बताएंगे। चलिए चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ लड़के हैं, इनसे बात करते हैं। ये देश के युवा हैं और ऐसे युवा देश के भविष्य हैं, जो जानते हैं अपने वार्डों में क्या हुआ। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया भैया, ठीक बा, एकदम मस्त बा। मस्त है। देखिए बच्चे का मुस्कान ऐसा लगता है कि दिल का बड़ा साफ आदमी है। बताइए। साफ है ना? कितने तक पढ़ाई की है? अभी BA फर्स्ट ईयर कर रहा है। BA फर्स्ट ईयर में है? यस सर। क्या कुल माहौल है? नेता नगरी का चुनाव आ गया है भाई, क्या माहौल है? देखिए आपके सामने माहौल है। हम तो माहौल नहीं देख। अच्छा ये तो हम नहीं देख रहे थे। थोड़ा इसको दिखाइए। ये देखिए वार्ड नंबर 30 का है, देवरिया वार्ड नंबर 30 का एक खंभा है। देखिए यहाँ चारों तरफ ईंट रखा गया है और ये मेन सड़क है जो वार्ड नंबर 30, ये कौन सा कहाँ जाता है रोड? न्यू कॉलोनी। अच्छा, न्यू कॉलोनी में चला जाता है रोड। और ये देखिए कैसे जुगाड़ से इसे खड़ा कर दिया गया है। अगर ये गिरता है तो सबसे बड़ी रिस्क किस पे होगी आप सोचिए। क्या सभासद जी से कभी बात की आप लोग? जी सर, हटवाने के लिए इसे क्या कहे? ये हटवाने के लिए सभासद जी से बात की है कि इसको नया लगना चाहिए, इसे किनारे कर देना चाहिए लाइन को। कर दूंगा, बात नहीं किया हमने अभी। अच्छा,
ये खतरा है, कई बार हम देख चुके थे। अच्छा अभी कोई है वार्ड नंबर से बात करेंगे, वार्ड नंबर बात सुने तब तो। अच्छा वार्ड नंबर सुनते नहीं है वो सभासद, उनका पास फुर्सत नहीं है। अच्छा फुर्सत ही नहीं है। देखिए भाई सभासद जी, ये चाचा जैसे बाबा बता रहे हैं कि क्या नाम है उनका, राजन शर्मा जी, आपके पास फुर्सत नहीं है लोगों के दर्द सुनने का, लोगों की समस्या सुनने की। आप कैसे सभासद हैं भाई? लोगों की भी सुनिए और सबसे पहले इसका काम करवाइए, क्योंकि ये सबसे बड़ा रिस्क है। अगर ये गिरता है तो कितने लोगों की जान जाएगी, ये आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। चाचा क्या हाल चाल है आपका? ठीक है बाबू। अच्छा कहाँ घर है आपका? यही मोहल्ले? वार्ड नंबर 18 है, यहाँ से क्रॉस करेंगे तुरंत। अच्छा वार्ड नंबर 18 है। हाँ शिव मंदिर रोड। अच्छा शिव मंदिर। हाँ विकास उकास हुआ कि नहीं आपके क्षेत्र में? कभी कुछ नहीं, 1 मिनट चले देखें ना। अच्छा घर में पानी घुस जाता है और कुछ नहीं कराया है। अच्छा चलिए वार्ड नंबर ये 18 के चाचा 18 में भी आएंगे चाचा। पहले ये वार्ड नंबर 19 में कर रहे हैं, यानी 30 जो अभी फिलहाल हो चुका है। देखिए टीवी समाचार पे ऐसे ही खबरों के देखने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए यूट्यूब पर जाने @TV समाचार लिखें और वहाँ सर्च करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे बेबाक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें और हमारा समर्थन दें, साथ दें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए रिपोर्टिंग के साथ। घर में पानी घुस जाता है बरसात में। अच्छा चलिए आपके क्षेत्र में भी आएंगे, आज फिलहाल नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ चलिए आपसे अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।